नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भोपाल के जाने माने बिल्डर जिन्होंने भोपाल में शानदार क्रिकेट एकेडमी दी है, हम उसे फैथ क्रिकेट एकेडमी के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर अब एक नया संकट आता दिखाई दे रहा है। एक नया संकट इसलिए कह रहा हूं कि इसके पहले उन पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हो चुकी है और वो अभी भी प्रचलन में है। और अब उनका एक जो नया कार्यालय है, बहुत शानदार कार्यालय है चूनाभट्टी में, अब वो बिकने की कगार पर है। आज अखबार में इसे लेके नोटिसबाजी भी हुई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि राघवेंद्र सिंह तोमर कौन है और उनका भोपाल के लिए क्या योगदान है। मैं आपको बता दूं कि मुरैना के रहने वाले राघवेंद्र सिंह तोमर पिछले लंबे समय से भोपाल में रह रहे हैं और उन्होंने फेथ बिल्डर्स के नाम से एक अच्छी संस्था चालू कर रखी थी। काफ़ी विश्वसनीय और काफ़ी मकान उन्होंने बनाए, काफ़ी कॉलोनी वगैरह जो भी एक जो बिल्डर्स का काम उन्होंने भोपाल में किया। लेकिन भोपाल के लिए उनकी सबसे बड़ी सौगात थी कि नीलवड़ रातीवड़ रोड पर आप आगे जाएंगे तो वहाँ एक फेथ क्रिकेट एकेडमी है। इतनी शानदार एकेडमी इन्होंने बनाई है कि उसे देख के लगता है कि वाकई भोपाल को किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी देन दी है। भोपाल में बड़े बड़े मैच आजकल वहीं होने लगे हैं, स्टेट लेवल के मैच। यदि वहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी हो सकते हैं, लेकिन हुए नहीं हैं अभी तक। लेकिन बहुत ही अच्छी और बड़ी शानदार 2 ग्राउंड तैयार किए हैं, वहाँ खिलाड़ियों के रहने के लिए बहुत शानदार कमरे बनाए गए हैं। तो ये जो एकेडमी है वो राघवेंद्र सिंह तोमर ने बनाई है और राघवेंद्र सिंह तोमर का फेथ बिल्डर्स के नाम से कारोबार है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 साल पहले राघवेंद्र सिंह तोमर पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई थी। इसे लेके तमाम सारी चर्चाएं थी, लेकिन उस कार्रवाई से वो निपटे। उसके बाद उनके संबंध बन गए थे अरविंद सिंह भदौरिया, जो मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्री रहे। अरविंद सिंह भदौरिया के और राघवेंद्र सिंह तोमर, इन दोनों की दोस्ती मध्य प्रदेश में बड़ी चर्चा का विषय रही। ये बात दूसरी है कि पिछले दोनों अरविंद भदौरिया चुनाव हार गए और इस बार वे मंत्री नहीं बन पाए। अब जो नया मामला है वो ये है कि फेथ बिल्डर का सबसे शानदार ऑफिस है चूनाभट्टी पर। मेन रोड पे आप जाएंगे तो राइट हैंड पे आपको एक बहुत बढ़िया ऑफिस दिखाई देगा। इस ऑफिस का नंबर बताया जा रहा है B3 चूनाभट्टी। और इस ऑफिस को बेचने का अनुबंध, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज जो नोटिस छपा है अखबारों में उसके अनुसार इसे बेचने का अनुबंध राघवेंद्र सिंह तोमर और उनकी पत्नी पूजा तोमर ने भोपाल के ही सुनील गर्ग से कर लिया है। और सुनील गर्ग ने 6 करोड़ रुपए में इनका ऑफिस खरीदने का अनुबंध किया है, उनके पास लिखा पड़ी है। और ये तय था कि 1,94,00,000 रुपए वो अभी दे चुके हैं, उन्हें 6 करोड़ रुपए देना है और 6 लाख रुपए अलग से जो टैक्स जमा हुआ है वो जमा कर दिया है उन्होंने। दोनों के बीच में जो अनुबंध हुआ है उसके अनुसार 13 दिसंबर जो निकल गई, 13 दिसंबर को राघवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पूजा को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इसकी रजिस्ट्री करनी थी और शेष जो उनका 4 करोड़ रुपया है वो वहाँ से प्राप्त करना था। लेकिन वो 13 तारीख को नहीं पहुंचे और बार बार फोन करने के बाद भी वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं, ऐसा अखबार में छपा है। उस नोटिस में जो सुनील गर्ग के वकील हैं, जिनका नाम रवीश चोपड़े है, इनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है और नोटिस में ये सब कुछ छपा है, उन्होंने चेतावनी दी है। इस नोटिस के माध्यम से साफ साफ कहा है कि आप 17 जनवरी यानी कि कल, आज हम 16 जनवरी को ये कार्यक्रम मना रहे हैं, 17 जनवरी को दोपहर 12 बजे राघवेंद्र सिंह तोमर और उनकी पत्नी पूजा तोमर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे और इसकी विधिवत रजिस्ट्री कराएं और अपनी शेष राशि जो लगभग 4 करोड़ रुपए है वो उनका डीडी तैयार है, उसे प्राप्त करें। और यदि राघवेंद्र सिंह तोमर ऐसा नहीं करते हैं तो वो कार्रवाई के लिए विवश होंगे। अब आप देखिए कि राघवेंद्र सिंह तोमर जैसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने भोपाल को बहुत अच्छी एकेडमी दी है, उनके ऊपर पिछले दिनों कार्रवाई हुई इनकम टैक्स की, वो उससे उभर ही रहे हैं। इसी बीच में अब उनके कार्यालय का ये मामला आ गया है, अखबार में सार्वजनिक सूचना, जाहिर सूचना छप गई है। तो निश्चित तौर पर लगता है कि ये कोई ना कोई ऐसी बात हुई है दोनों के बीच में, सुनील और राघवेंद्र के बीच में, कि उन्होंने इसको गिरवी रखा था, कुछ पैसे लिए थे या क्या अनुबंध किया है, ये दस्तावेज हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बड़ी संस्था भोपाल की, उसका कार्यालय अब बिचने के कगार पर है और वकील ने साफ साफ कहा है कि यदि कल आपने रजिस्ट्री नहीं की तो
वो 17 तारीख के बाद फिर इस मामले में विधिक कार्रवाई करने के लिए विवश होंगे। यानी कि कुछ ना कोई इनका कार्यालय कानूनी विवादों में फंसता नजर आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप भोपाल का जो राजनेताओं से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से जुड़ा हुआ है। और बड़ी मजेदार मैं आपको बात बताता हूं कि राघवेंद्र सिंह जी तोमर मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी सामने आए हैं। राघवेंद्र सिंह जी पिछले दिनों क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शिवराज जी के साथ हमें दिखाई दिए थे। और आजकल उनके जो वीडियो आ रहे हैं वो भगवान राम और अयोध्या के मंदिर पर भी आने लगे हैं। और तो और उन्होंने कहा है कि अयोध्या के आसपास के क्षत्रिय समाज के लोग 500 साल से प्रायश्चित कर रहे हैं, क्योंकि वे मंदिर नहीं बचा पाए थे। अब जब मंदिर बन गया तब वे पगड़ी पहनेंगे। इस तरह का एक वीडियो उन्होंने डालते हुए शंकराचार्यों को भी समझाने की कोशिश की है। राघवेंद्र सिंह जो बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, जो मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के काम भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, राघवेंद्र सिंह तोमर क्षत्रिय समाज में बहुत सक्रिय है, उनका सम्मान है, लेकिन अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में वो कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं राघवेंद्र सिंह जी। पहले मैं एक छोटा सा वीडियो सुनाता हूं जो 2 दिन पहले उन्होंने शंकराचार्यों को सबक देते हुए या शंकराचार्यों को समझाने, सम्मान के साथ समझाने की कोशिश की है। और उन्होंने बताया है कि अयोध्या के आसपास के कितने गांव के क्षत्रिय समाज के लोग पगड़ी नहीं बांधते, क्योंकि उन्हें प्रायश्चित कर रहे हैं वो 500 साल से इस मंदिर को ना बचा पाने का। अब वो अयोध्या में पगड़ी भी बांधेंगे और खुशी भी मनाएंगे। ये वीडियो सुन लीजिए। अयोध्या के पास के 100 गांव के क्षत्रिय पिछले 500 वर्षों से किस कसम पर टिके हुए हैं कि छाता पग पनही नहीं और न बांधई पाग। क्यों? उनको अपराध बोध था ना कि धर्म की रक्षा, जब इस्लाम आक्रमण कर रहा था तब वो सनातन धर्मावलंबियों के हितों की रक्षा करने में असफल रहे थे। उनके देवस्थानों को खंडित किया गया था, तो उन्होंने क्या किया? प्रायश्चित किया ना 500 वर्षों तक। और आज उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए चारों शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? शैव संप्रदाय के प्रशासनिक अधिकारी के दायित्व बोध से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और वो क्षत्रिय क्या, जो उस देवस्थान ट्रस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, एक भी पुजारी उन क्षत्रियों में से नहीं बनाया गया, वो उत्सव मना रहे हैं, 500 साल बाद पगड़ी धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र के साथ है, सारे देश के साथ है। उन्हें मालूम है कि यह केवल मंदिर में राम की स्थापना का विषय नहीं है, यह 1000 वर्ष के इस्लामी आक्रमण और उनके अतिक्रमण का दौर की समाप्ति है। सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है। अयोध्या से शुरू हुआ है, मथुरा भी आएगा, बनारस भी आएगा, सब आएंगे। अरब में मंदिर बन रहे हैं, वो उसका उत्सव मना रहे हैं। आप सब भी आइए और शामिल होइए इस पुण्य हवन में, यज्ञ में। यही राघवेंद्र सिंह जी है। इनका मोटिवेशनल आप बातें सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक बहुत गंभीर व्यक्ति और हैवी हैं, लेकिन जिस तरह का उनके व्यवसाय में लगातार झटके लग रहे हैं और अब ये दूसरा झटका उनको लगने वाला है, उससे मुझे लगता है कि वो अपने व्यवसाय पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे जितने एक व्यवसायी को देना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे है तो लाइक करिए, फॉलो करिए। आपको एक अच्छी खबरें, कुछ लीक से हटके खबरें आपको लगातार मैं देने का प्रयास करता रहूँगा। नमस्कार।